हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद वंश से रिलेटेड एमसीक्यूज। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो पहले 3 वंश थे उसके बारे में डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे, जो कि हर एग्जाम में उससे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, बिहार एसएससी एग्जाम्स हो एंड पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा। आप एमसीक्यू अगर करते हैं तो काफ़ी लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह भी मारते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप अगर आप पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे आप आंसर करने का ट्राई कीजिए, आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सैयद वंश का शासनकाल 1414 से कब तक रहा। ठीक है, अब यहाँ पे सैयद वंश की बात करी है तो दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वर्षों ने यहाँ पे शासन किया। आपको अच्छे से बताया गया है 5 वंशों ने यहाँ पे क्या किया, शासन किया, जिसमें से जो शुरुआती 3 वंश थे कौन कौन। शुरुआती 3 वंश याद कीजिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश एंड तुगलक वंश, जिससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपको करवाए गए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सैयद वंश का शासनकाल है वो 1414 से लेकर कब तक चला। तो ये चौथा वंश था, ये सैयद वंश क्या था, दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश था। इससे पहले जो 3 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश और जो तुगलक वंश थे, वो सभी तुर्क मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। ये सभी आपको करवाए गए हैं। तो यहाँ पे जो सैयद वंश है इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1414 से लेकर 1550, 1500 तक, 1475 तक या फिर 1451 तक। क्या होगा इसका आंसर। तो जो सैयद वंश की स्थापना हुई थी वो 1414 से लेकर के 1451 तक इसका टाइम पीरियड रहा। और इसके संस्थापक की बात करें तो किसने स्थापना की थी, संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। तो ये खिज्र खां कौन थे, तो याद कीजिए जो तैमूर था जब भारत पर आया था आक्रमण करने, कौन, तैमूर को याद कीजिए, जब भारत पर आया था ये आक्रमण करने, तो इस तैमूर की सहायता किसने की थी, इसी खिज्र खां ने की थी। ठीक है, और खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की, इसके पश्चात यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ पे जीता काफ़ी सारे क्षेत्रों को। उसके पश्चात खिज्र खां से खुश होकर तैमूर ने उसे कुछ क्षेत्र दिए, जैसे कि मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर के क्षेत्र का सूबेदार बना दिया खिज्र खां को। लेकिन खिज्र खां इससे भी खुश नहीं था, वो चला जाता है दिल्ली और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और दौलत खां को हराकर वहाँ पे एक नए वंश यानी सैयद वंश की नींव रखता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1451। ये 1414 से लेकर के सैयद वंश 1451 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे संस्थापक पूछा जा रहा है। ये जो सैयद वंश है, जो चौथा वंश था दिल्ली सल्तनत का, तो ये सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहम्मद शाह, यहाँ पे मुबारक शाह, खिज्र खां या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर यहाँ पे। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, खिज्र खां ने की थी। जस्ट आपको कुछ सेकंड पहले बताया गया, तो खिज्र खां यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो खिज्र खां ने इसकी स्थापना की, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है, 1414 से लेकर के 1451 तक ये सैयद वंश का टाइम पीरियड है। और खिज्र खां कब से कब तक शासन किया, तो 1414 से लेकर के 1421 तक खिज्र खां का शासन रहा। और इसी खिज्र खां ने यहाँ पे कहा जाता है कि इस वंश की स्थापना की। और इस सैयद वंश में कुल 4 शासक आए, यानी 4 शासकों ने सैयद वंश पे शासन किया, जिसमें से खिज्र खां के 2 पुत्र भी थे, जिसमें से एक ही पुत्र केवल मुबारक शाह ने ही शासन किया। तो यहाँ पे खिज्र खां का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। एवं इसने रैयत आला की उपाधि भी धारण की थी और इसने बगैर सुल्तान की उपाधि धारण कर इसने शासन शुरू किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे चले, दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश कौन था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश कौन था। तो इसका ऑर्डर क्या था, सबसे पहले स्लेव, ठीक है, उसके बाद खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और लास्ट लोधी। लोधी से रिलेटेड अभी हम लोग एमसीक्यूज नहीं किए हैं, तो जस्ट सैयद के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, लोधी पे चलेंगे। तो ये दिल्ली सल्तनत के कुल 4 वंश है। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि दिल्ली सल्तनत का चौथा
ठीक है, तो चौथा आंसर क्या हो जाएगा, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। बाकी के जो 3 वंश आप देख रहे हैं ना, ये सभी तुर्क मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था, बाकी ये दोनों अफगान वंश के थे। तो ये सैयद और ये लोदी अंतिम वंश है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज़्र खां दिल्ली सल्तनत का एकमात्र क्या था, देवबंदी था, सिया था, सुन्नी था, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो खिज़्र खां था इसमें से या तो सिया मुसलमान था, या सुन्नी मुसलमान था, या फिर देवबंदी मुसलमान था। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। खिज़्र खां की बात हो रही है जो तैमूर का सहयोगी था, जिसने तैमूर को काफ़ी सहायता की जब वो भारत पर आक्रमण किया था, जिसके पश्चात तैमूर के जाने के बाद उसने यहाँ पे दिल्ली सत्ता की स्थापना की, यानी सैयद वंश की स्थापना की। क्या होगा आंसर, वो एक सिया शासक था, सिया मुसलमान था। ठीक है, एक प्रकार का ये इस्लामिक कल्चर है, जैसे कि सिया, कुछ लोग सिया मुसलमान होते हैं, कुछ सुन्नी मुसलमान होते हैं। दोनों में क्या चलता है, मतभेद चलता है, दोनों आपस एक दूसरे के कट्टर होते हैं, यानी ये सुन्नी है और ये सिया है। ठीक है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो ये जो खिज़्र खां है वो क्या थे, सिया, इस्लाम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। तो ये कहता है कि खिज़्र खां की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, खिज़्र खां 1421 में यहाँ पे खिज़्र खां की मृत्यु हुई थी, और ये 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है और 21 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 20 मई 1421 यहाँ पे खिज़्र खां की मृत्यु होती है, और इसके पश्चात इसके कुल 2 पुत्र थे। यहाँ पे खिज़्र खां के 2 पुत्र थे। कौन कौन, खिज़्र खां के 2 पुत्र थे, कौन कौन थे। तो यहाँ पे पहले है मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह, और दूसरे यहाँ पे है फरीद खां। ठीक है, क्या, फरीद खां। तो ये 2 पुत्र थे किसके, खिज़्र खां के। तो खिज़्र खां की मृत्यु के बाद जो सैयद वंश का दूसरा शासक बनता है वो कौन होता है, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह इनका बेटा होता है, और ये फरीद खां भी इसका बेटा होता है, लेकिन ये शासन नहीं करता है। इसके पश्चात इनके भी 2 पुत्र होते हैं जो अगला शासक बनता है। ठीक है, कौन कौन, मोहम्मद शाह फरीद खां का पुत्र था, एवं अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये होते हैं फरीद खां के पुत्र। तो खिज़्र खां पहला शासक होता है, मुबारक शाह दूसरा शासक, और यहाँ पे मोहम्मद शाह तीसरा, एवं ये चौथा एवं अंतिम शासक। तो ये नाम कंफ्यूज नहीं होता है, खिज़्र खां के पुत्र का नाम था मुबारक शाह और फरीद खां के पुत्र का नाम था मोहम्मद शाह। क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यहाँ पे खिज़्र खां का पूरा नाम क्या था। ठीक है, सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां, तैमूर का सहयोगी, उसका पूरा नाम क्या था। ऑप्शन से सैयद खिज़्र खां इब्न मलिक, खिज़्र खां इब्न मलिक, या फिर सैयद खिज़्र खां, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बताइए कि इसमें से जो खिज़्र खां था उसका वास्तविक नाम एवं पूरा नाम क्या था। क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, सैयद खिज़्र खां जो इब्न मलिक है ये इसका पूरा नाम था, और इसने शासक बनते ही रैयत आला की उपाधि धारण की थी। क्या, रैयत आला की उपाधि धारण की थी, और ये शासन करना शुरू किया था। कौन, खिज़्र खां। और ये खुद को सुल्तान की उपाधि नहीं दिया था, यानी बगैर सुल्तान की उपाधि धारण किए ये शासन कर रहा था। कौन, खिज़्र खां। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो खिज़्र खां के पिता जिनका नाम था मलिक सुलेमान, वो कहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, खिज़्र खां के जो पिता थे मलिक यहाँ पे सुलेमान, वो कहाँ के गवर्नर थे, मुल्तान, बंगाल, पाटलिपुत्र, या फिर दिल्ली। आपको बताना है कि वो कहाँ के यहाँ पे सुलेमान थे। खिज़्र खां के पिता की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मुल्तान है, बंगाल है, पाटलिपुत्र और दिल्ली। तो आंसर हो जाएगा मुल्तान। तो ठीक है, तो खिज़्र खां जो था उसने जब तैमूर की सहायता की थी, इसके पश्चात तैमूर ने काफ़ी सारे क्षेत्र दिए थे। मुल्तान का क्षेत्र, लाहौर का क्षेत्र एवं दीपालपुर का क्षेत्र की सूबेदारी किसे सौंप दिए थे, वो खिज़्र खां को सौंप दिया गया था।
हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जो खिज़र खां के पिता, ठीक है, खिज़र खां के जो पिता मलिक सुलेमान थे वो कहाँ के गवर्नर थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुल्तान। मुल्तान के गवर्नर थे, क्योंकि तैमूर की सहायता करने के बाद जो खिज़र खां था उसे उसने तैमूर ने कौन कौन सा क्षेत्र दिया था? मुल्तान का क्षेत्र दिया था, लाहौर का क्षेत्र दिया था और दीपालपुर का क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सुलेमान थे, खिज़र खां जिनके पिता मलिक सुलेमान, वो कहाँ के गवर्नर थे? तो याद रखना है मुल्तान, ठीक है। कहाँ के गवर्नर थे? मुल्तान के गवर्नर थे। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो खिज़र खां ने दिल्ली का शासक बनने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? ठीक है, तो खिज़र खां जो था वो दिल्ली का शासक बना, तो कौन सी उपाधि उसने धारण की थी? आलमगीर की, मलिक की, अमीर आखुर या फिर रैयत आला? रैयत आला आपको बार बार बोला जा रहा है, शासक बनते ही जब वो गद्दी पर बैठता है तो रैयत आला की उपाधि धारण करता है, उसके बाद ही वो शासन करना शुरू करता है, ठीक है। तो जितने भी शासक बनते हैं उनका जो वास्तविक नाम होता है उसके पश्चात गद्दी पर बैठते ही एक उपाधि धारण करता है, टाइटल लेता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो रैयत आला का मतलब क्या होता है? जिसने खिज़र खां ने ये उपाधि धारण कर शासन करना शुरू किया था, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जो शासक स्वतंत्र हो, ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है जनता का भगवान। ऑप्शन सी कह रहा है कि जनता की हिफाजत करने वाला। और ऑप्शन डी कहता है जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो या किसी और का प्रतिनिधि हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो रैयत आला उपाधि है कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये जो खिज़र खां था, सैयद वंश की स्थापना करता है। तो जो तैमूर थे, यानी ये सैयद वंश खुद को इस्लाम धर्म के जो गुरु थे, जिन पैगंबर के वंशज मानते थे ये सैयद वंश के लोग। तो यहाँ पे जो तैमूर था उसका जो पुत्र था शाहरुख, वो मध्य एशिया में शासन कर रहा था। तो खिज़र खां उसी को अपना प्रतिनिधित्व बना करके भारत में दिल्ली सल्तनत पर ये शासन कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो और किसी का प्रतिनिधि हो, ठीक है। तो ये किसका प्रतिनिधि था? तो ये शाहरुख तैमूर का जो वंशज था उसी का ये प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सैयद वंश का नहीं है? ठीक है, अब इसमें से बताइए कौन सा व्यक्ति सैयद वंश से संबंधित नहीं है। तो सैयद वंश में कुल 4 शासक आए, जिनमें से एक फरीद खां थे, उसने शासन नहीं किया। तो इसमें कुल 4 शासक थे एवं एक फरीद खां था। तो इसमें से बताइए कौन संबंधित नहीं है? तैमूर लंग, खिज़र खां, मुबारक शाह, अलाउद्दीन शाह। तो खिज़र खां तो ये सैयद वंश का संस्थापक ही है, मुबारक शाह खिज़र खां का पुत्र है और ये अलाउद्दीन शाह जो फरीद खां का पुत्र है। तो ये तीनों सैयद वंश से संबंधित है, लेकिन ये तैमूर लंग संबंधित नहीं है, ठीक है। यह अलग वंश का था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया। नेक्स्ट है, दिल्ली दरबार में बताइए हिंदू रईसों को नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? यानी जो सैयद वंश का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने हिंदू जो रईस थे, जो रिच अमीर थे, उसने यहाँ पे दिल्ली दरबार में नियुक्त करना शुरू किया था? बलबन, रजिया सुल्तान, मुबारक शाह या अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो बताइए प्रथम सुल्तान कौन था जिसने हिंदू रईसों को दिल्ली दरबार में नियुक्त करना प्रारंभ किया था? तो वो कौन है? मुबारक शाह। मुबारक शाह की बात करें तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या है? तो ये 1421 से 1434 तक शासन करता है मुबारक शाह, जो खिज़र खां की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है। और ये शाह, ठीक है, शाह और सुल्तान की उपाधि धारण कर शासन करने लगा, ठीक है। कि कौन? मुबारक शाह। और 1414 से 34 तक, ठीक है, शाही और सुल्तान की उपाधि धारण कर शासन करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबारकबाद शहर, जो मुबारकबाद शहर है का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? मुबारकबाद शहर, ठीक है, जैसे तुगलकाबाद था, काफ़ी सारे ऐसे शहर से जो शासक क्या करते थे अपने नाम पर स्थापित करते थे, उसी तरह ये मुबारकबाद शहर है किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? खिज़र खां, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह और कुतुबुद्दीन